किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो बहुत अकन विधि से मछली पालन हमन देखे हन सुने हैं न। किसान भाई हो आपन तो करत हो, लेकिन आज के जो हमारे कार्यक्रम के विषय है बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर विधि। अब ये विधि का संगवारी हो, जैसे हमन तरिया मछली पालन करथन, परंपरागत मछली पालन करथन और वहाँ ओतेक फायदा नहीं हुए, ओतेक आमदनी नहीं हुए। पहली बात तो ये है कि मछली जब हमन खाथन, जिसे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, ये रात दिन फीस फीस करत रहते हो, यानी कमज़ोर है, बीमार पड़ते। लेकिन जब आप मन फीस खाओ तो बिल्कुल बीमार नहीं हुआ, बिल्कुल आप मन कमज़ोर नहीं हुआ। तो ये तो रही मछली खाए के बाद, लेकिन मछली ला खाबो कब? जब हमन पालबो। और किसान भाई हो जब हमन पालबो विधि ला बढ़िया से अपनाबो, जैसे हमन अभी बात करत हन बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर विधि के, तो जेमा 150 और 50 फीट के एक ठन छोटे से तरिया बना के ओमा बढ़िया से झिल्ली ला बिछा के पानी ला भर के मछली ला डाल के बढ़िया से हमन मछली पालन करबो और आमदनी घलो हमन कमाबो। तो संगवारी हो आवा ये बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर विधि काय एला और विस्तार से जानबो। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ ही अब देश में मत्स्य पालन, गौ पालन, कुक्कुट पालन जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं, ताकि किसान लगातार काम करते रहें और उन्हें मिलता रहे लाभ, ताकि वे अपनी आजीविका अच्छी तरह चला सके और अपनी आर्थिक स्थिति को बना सके सुदृढ़। कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले व्यवसायों में से एक है मत्स्य पालन। 6 माह से भी कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और मछली एक उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ भी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार मत्स्य पालन के लिए कई तरह की सुविधाएं और सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इन सब से मत्स्य पालक किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। वर्तमान समय में मछली पालन की उन्नत और वैज्ञानिक विधियों में बायोफ्लॉक विधि और पॉन्ड लाइनर विधि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वैसे तो मत्स्य पालक किसान इसके लिए आगे आ ही रहे हैं। महिलाएं भी इस विधि से मत्स्य पालन करने में पीछे नहीं हैं। दृढ़ निश्चय कर लें अगर, पा ही जाती है मुकाम। नारी शक्ति का बढ़ता है हर क्षेत्र में फिर नाम। ऐसी ही एक नारी शक्ति हैं वंदना चुरेंद्र। वंदना चुरेंद्र मत्स्य पालन के क्षेत्र में काफी काम कर रही हैं और अच्छा लाभ प्राप्त करके बना रही हैं अपनी एक अलग पहचान। हम यहाँ जो टैंके देख रहे हैं ये एक पॉन्ड लाइनर सेटअप है। यह तालाब सिस्टम से लगभग 10 गुना ज़्यादा अधिक आपको प्रोडक्शन देती है। टैंक और तालाब में कई सारे कमी है और इसमें कई सारी अच्छाई है, जिस वजह से हम जो है इस तकनीक में आजकल आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो सेटअप है उसकी लंबाई और चौड़ाई 150 फीट बाई 50 फीट है, जिसमें हम लगभग 7.5 से 8 लाख लीटर पानी वाटर कैपेसिटी है उसकी। हम इसमें लगभग 8 टन से 10 टन तक के मछली उत्पादन कर सकते हैं। इसमें हम एक पॉलीथीन बिछाते हैं जो कि 500 माइक्रोन की होती है। इसकी साइज़ आप अपने जगह के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर 4 टैंक बनाई है उसकी साइज़ 150 फीट बाई 50 फीट है। मत्स्य पालन के लिए वंदना चुरेंद्र ने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है कुम्हारी के पास मुरमुंदा रोड को। बायोफ्लॉक विधि की तरह ही अब वे पॉन्ड लाइनर विधि से मछली पालन कर रही हैं। इसमें और तालाब में अंतर है। जैसे हमने 1 एकड़ में लगभग हम ऐसे 4 पॉन्ड बना सकते हैं और 40 से 50 टन के प्रति एकड़ उत्पादन कर सकते हैं। यही आप यदि आप तालाब में करेंगे तो 6 टन का आप ले सकते हैं। तो देखिए कितना अंतर है इसमें। ये बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही आसान तरीके का फार्मिंग है। यदि आप सीखें तो इसका निर्माण जो है काफ़ी आसान है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी के मेड़ बनाने हैं और उसमें एक पॉलीथीन का लेयर बिछाने हैं। इसमें क्योंकि आप हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रही हैं, छोटे जगह पर ज़्यादा आप मछलियाँ डाल रही हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी आपको अच्छे तरीके से करनी होगी, जिसके लिए हम
एयर पंप की व्यवस्था करते हैं। इसमें हम एक मॉडिफाइड डीप वाटर एरिएटर यूज़ करते हैं, जो कि 2 HP के 2 पर पॉन्ड हमें आवश्यकता होती है। आप मिनिमम उत्पादन इस पॉन्ड से 8 टन तक के ले सकते हो। यदि आप अच्छे फार्मर हो गए हो तो आप 10 टन तक के इसमें उत्पादन ले सकते हो। वैसे तो बायोफ्लॉक विधि की तरह ही होती है पॉन्ड लाइनर विधि भी। छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कराकर मछली पालन किया जाता है। बायोफ्लॉक विधि गोल आकार में की जाती है, जबकि पॉन्ड लाइनर विधि में तालाब का निर्माण कराकर उसमें बिछा दी जाती है प्लास्टिक की मोटी सी लेयर। किसान भाइयों, यदि हम इस टेक्निक को अपनाते हैं तो नॉर्मल पॉन्ड में और इस तालाब में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पॉन्ड लाइनर जो टेक्निक है उसमें हमें 2-3 प्रकार के खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि क्योंकि हाई डेंसिटी में फार्मिंग कर रहे हैं, हमें सबसे पहले पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था हमें मछलियों को करनी है। तो हम एयर पंप अच्छे तरीके से, सही तरीके से और सही प्रकार के एयर पंप का हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जो है सही मात्रा में मछलियों को मिले और मछलियों का ग्रोथ में हमें कोई भी परेशानी ना हो। दूसरी जानकारी, जैसे बाहर से जो पक्षियों का जो अटैक होता है, जिसकी वजह से मछलियों को बहुत नुकसान होता है, उसके लिए हमें एंटी बर्ड नेट का यूज़ करना चाहिए, ताकि बाहर के जो पक्षी हैं, पशु हैं, उससे हमें जो है सुरक्षा प्राप्त हो हमारी मछलियों को। दूसरी बात कि जब मछलियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जब फीडिंग अच्छा लेना शुरू करती है, जब मछलियाँ अच्छा दाना उठाना शुरू करती है, तो तालाब का प्रॉपर रूप से महीने में एक बार क्लीनिंग करना ज़रूरी है, जिससे जो वेस्ट पानी है, जो मछलियों का मलमूत्र है, उसका हमें अच्छे तरीके से 1 महीने में एक बार क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। नारी की बने अलग पहचान, नारी हो सबका अभिमान, तभी आएगी समृद्धि, तभी बढ़ेगा देश का मान। नारी शक्ति की प्रतीक वंदना चुरेंद्र ने 50 बाई 100 के कई तालाब बनवाए और उसमें मछली पालन का कार्य शुरू कर दिया। वंदना जी आज कई प्रकार की मछलियों का उत्पादन कर रही हैं, जिनमें शामिल हैं तिलापिया और पंगेशियस जैसी मछलियाँ। किसान भाइयों, प्रति एकड़ यदि मछली पालन की बात करें तो हम 1 एकड़ में 40,000 मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे 35 से 40 टन हम प्रति एकड़ उत्पादन कर सकते हैं। नॉर्मल धान की खेती और इसकी बात करें तो आप कंपेयर कर ही सकते हैं कि मछली पालन और धान की खेती में से इसमें जो है आप अच्छी तरीके से आय का कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि मैं धान की खेती की बात करूं तो 1 एकड़ में आप मैक्सिमम धान की खेती करना चाहे तो 30 क्विंटल तक के आप उत्पादन कर सकते हो। वहीं अगर मैं मछली पालन की बात करूं तो प्रति एकड़ यदि अच्छे से आप मछली पालन करें, ठीक से प्रशिक्षण लेकर करें, तो आप 35 से 40 टन तक के इजीली उत्पादन कर सकते हो। अगर नॉर्मल 100 रुपये प्रति किलो भी मैं गिनूँ तो 35 लाख से 40 लाख तक के आप मछली का उत्पादन इसमें कर सकते हो। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, हमन मछली पालन की बात करत हन और मछली पालन में सबसे महत्वपूर्ण बात होते चारा के। जैसे तरिया में हमर मछली मन कीड़ा ल खा लेते, लद्दी ल खा लेते, घास ल खा लेते, लेकिन हमन आधुनिक विधि से मछली पालन करत हन। तो जैसे फिंगर साइज है तो कतका वाला आहार मिलना चाहिए, दाना मिलना चाहिए, थोकन बाढ़ गए तो कतका मिलना चाहिए, और बढ़िया आधा किलो 1 किलो को हो गए तो कतका वाला दाना मिलना चाहिए। ये जम्मो बात के जानकारी। और एक ठन बात आप लोग बताओ थो संगवारी हो, आप मन अक्सर देखे हो कि हमारे मछुआरा भाई मन जब मछली पालन करते, तरिया मछली तीरा थे और बिल्कुल कपड़ा पहिरे है, लुंगी पहिरे है, लेकिन ये जो जानकारी देवत ना वो महिला किसान है। और महिला मन अतक सूट बूट में बढ़िया से मन जानकारी देवत। काबर देवत है? काबर आधुनिक विधि से मन मछली पालन करत है। जल आप मन करो और आप मन सूट बूट में रहो और बढ़िया से आमदनी कमाओ। मछली पालन में मछली को फीडिंग की व्यवस्था जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हम अपने फार्म हाउस में फीडिंग कुछ इस तरीके का करवाते हैं कि जब मछलियाँ छोटी होती है तो लगभग दिन में 4 से 6 बार हम दाना देते हैं। साइज़ ऐसा है कि 2 mm से लेकर 6 mm तक के फीड, फ्लोटिंग फीड जो है मार्केट में उपलब्ध है। हम अपने फार्म हाउस में लगभग 38% प्रोटीन की 4 mm की फीड का यूज़ करते हैं। फिंगरलिंग से लेकर जो है हार्वेस्टिंग साइज़ तक आने तक के, बस जो नंबर ऑफ़ फीडिंग है वो हम शुरू में ज़्यादा रखते हैं, 4 से 6 बार फीडिंग करवाते हैं। और जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती है फीडिंग की जो नंबर है उसे हम कम कर देते हैं। जब हार्वेस्टिंग साइज़ पे आती है तो दिन में 1 या 2 बार ही फीडिंग करवाते हैं। पूर्णतः अपने जो हार्वेस्टिंग साइज़ तक के आने तक के एक मछली जो है 1.5 किलो तक के दाना अपने हार्वेस्टिंग सीजन तक के खाती है। पॉन्ड लाइनर विधि में बायोफ्लॉक विधि की तरह ही अधिक से अधिक मछलियों का पालन किया जा सकता है। उसी तरह से मछलियों को फीड भी दिया जाता है। बायोफ्लॉक विधि में जिन बातों को अपनाया जाता है, ठीक उसी तरह पॉन्ड लाइनर विधि में भी उसी तरह से काम किया जाता है। फीडिंग को लेकर कई जगह कई सारे व्यवस्था है, लेकिन हम जो है अपनी मछलियों को डिमांडिंग फीड देते हैं। डिमांडिंग फीड मतलब जितनी वो एक दिन में खा सके उतनी फीड देते हैं। दिन में 4 बार हम दाना डालते हैं, एक बार वो आधे घंटे में ख़त्म कर दी, मतलब सोचो कि उन्हें और फीडिंग की आवश्यकता है। यदि आपके टैंकों पर दाना ऊपर उफल रहा है तो इसका मतलब कि आपने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। तो इस तरीके का हम 1 से 2 दिन लगते हैं इसे मेंटेन करने में, और उसकी सही क्वांटिटी हमें पता चल जाती है और उसके अनुसार हम उसे फीडिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग सीज़न तक के हम यहाँ पंगाशियस मछली की बात करें तो छोटे से लेकर बड़े साइज़ पे आते तक के हम लगभग 1200 ग्राम से 1500 ग्राम की हार्वेस्ट करते हैं। ये लगभग इसका जो FCR है वो 1.5 आता है। पॉन्ड लाइनर विधि में साइज बड़ा होने की वजह से सघन मछली पालन यानी बहुतायत में मछली पालन किया जा सकता है। वंदना चुरेंद्र ने मछली पालन व्यवसाय को चुना और पूरी लगन और मेहनत से पॉन्ड लाइनर विधि का उपयोग करके कर रही हैं मत्स्य पालन और कमा रही हैं अच्छा खासा लाभ भी। किसान भाइयों, हर चीज़ में साफ सफाई स्वच्छता बहुत जरूरी है। अब हमन मछली पालन के बात करत हन तो जतका बढ़िया स्वच्छता रही मछली उतने स्वच्छ वातावरण में विचरण करी और बहुत ओकर उनके बढ़वार होही। तो एक बार का करना है, जैसे हमन तरिया बनाए हन 150 बाई 50 फीट के, तो ओकर साफ सफाई बेरा बेरा में जरूरी है। जैसे 3.5 फीट के पानी भरे है
तब ओला आधा फीट नीचे से ओकर सफाई हो जाते, यानी ओमा टैंक में पानी बाहर हो जाते, वेस्टेज पानी बाहर हो जाते और स्वच्छ हो जाते पानी है, साफ सफाई हो जाते, जेकर से मछली मन ह घलो बढ़िया से चारा खाते, स्वच्छ वातावरण मिलते, उमला पर्यावरण घलो मिल जाते स्वच्छ पानी के माध्यम से और बढ़िया ओकर मन के बढ़वार होते। आओ एकरो बारे में जानकारी लेबो। इस टैंक में 2 आउटलेट सिस्टम है और 2 फिश टॉयलेट सिस्टम है। फिश टॉयलेट सिस्टम से जो पानी है वो बाहर आउटलेट चैम्बर में जाता है और चैम्बर से हम बाहर दूसरे जगह जो है डिस्पोज कर देते हैं पानी को। तो जो इसको क्लीन करने की विधि है, एक मशीन डालकर हम सारे जो गंदे पानी है उसे खींचकर हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि जो तालाब है वो क्लीन हो जाता है। इसके लिए अलग से हमें कुछ भी सैनिटाइज़र और अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, अलग से कोई मोटर की आवश्यकता नहीं होती। आपकी मछलियाँ अच्छे से दाना खाना शुरू कर दे और ग्रोथ बढ़िया तरीके से होने लगे तो आपको एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस समय मछलियाँ बहुत सारा दाना लेती है और बहुत सारा वेस्टेज जो है टैंक में जमा करती है, जिस वेस्टेज को हमें निरंतर खाली करना पड़ता है। जब आपने 3.5 फीट की वाटर डेप्थ रखी है तो लगभग आधा फीट पानी आप खाली कर सकते हैं 1 महीने में एक बार। स्त्री हो या पुरुष या फिर युवा, सबके हित के लिए है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऐसे सभी लोगों के लिए वरदान बनकर आई है जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं और अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं। किसान भाइयों, यदि हम सरकारी योजनाओं की बात करें तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी योजना है वो छत्तीसगढ़ में भी अच्छे तरीके से लागू है। यदि मैं बात करूं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो उसके तहत जो पॉन्ड लाइनर सिस्टम को देखें तो वो 14.5 लाख का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें आप बायोफ्लॉक की पॉन्ड लाइनर टैंक लगाकर आप इसकी जो है फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये 14.5 लाख नॉर्मल किसान की बात तो नहीं है, तो अब नॉर्मल किसान ये 14.5 लाख का प्रोजेक्ट कैसे करें? तो ये कुछ इस तरीके का है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार की सब्सिडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो ST SC और महिलाओं को लेकर 60% है। मतलब 4.5 लाख का आपको 8 लाख जो है सब्सिडी के थ्रू आपको मिल जाती है और 2 लाख आपके पास आजकल सभी के घर में बोरवेल होता है, ज़मीन होती है, तो 2 लाख आप इसका मानिए, तो 10 लाख की व्यवस्था आपकी ये हो गई। 4 लाख आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो इस 4 लाख को आप ऐड करके जो है ये 14.5 लाख का जो प्रोजेक्ट है उसे आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। यदि मैं बैंक लोन की बात करूं तो सभी प्रकार के जो बैंक है वो भी ग्रीन फील्ड स्टैंड अप इंडिया के थ्रू 10 लाख तक के आपको बिना किसी मॉर्गेज के लोन देने के लिए भी आपको रेडी रहती है। बस ये उसका एक पॉइंट है कि आप मछली पालक किसान होने चाहिए, लगभग 5 वर्ष का मछली पालन के क्षेत्र में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको बिना मॉर्गेज के वो 10 लाख के लोन भी देने के लिए रेडी है। तो आप इस तरीके का इस फ़ायदा को लेकर जो है एक व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अच्छी आय कमा सकते हैं। जो कोई भी स्वयं का तालाब निर्माण करके उसमें मत्स्य पालन करना चाहते हैं, उनके लिए कई तरह की योजनाएं और कई तरह के लाभ हैं। वंदना चुरेंद्र ने अपनी मेहनत से साकार कर दिखाया है पॉन्ड लाइनर विधि से मत्स्य पालन और अच्छा लाभ कमा रही हैं। नारी शक्ति ने बना ली है अपनी एक अलग पहचान और बन गई है प्रेरणा औरों के लिए। ले ले फूले गजरा तोर खोपा मा लगा ले मोर सही फुलुआ बेचैया नहीं तो पावे रे ले। किसान भाई हो, यानी गीत और संगीत के बेरा हो गया हवा, तो देखतन गीत और संगीत। भेजे सुरना संदेश जाके बसे परदेश भेजे, सुरना संदेश जाके बसे परदेश। कहोगे राजा तोला कहोगे रे, कहोगे राजा तोला कहोगे रे। भेजे सुरना संदेश जाके बसे परदेश भेजे, सुरना संदेश जाके बसे परदेश। कहोगे राजा तोला कहोगे रे।
गिरतिया। जब ले गए कोठन भेजे नहीं पतिया, दिन हाथ बर हो गे बैरी हो गिरतिया, दिन हाथ बर हो गे बैरी हो गिरतिया। काटे मैं हाँ कलेस जाके बसे परदेस, काटे मैं हाँ कलेस जाके बसे परदेस। का होगे राजा तोला का होगे रे, का होगे राजा तोला का होगे रे। कोने बहरी राखे हवे तोला बिल माए हो, निर्दयी जोड़ी कैसे मोला तय भुलाए हो। कोने बहरी राखे हवे तोला बिल माए हो, निर्दयी जोड़ी कैसे मोला तय भुलाए हो, निर्दयी जोड़ी कैसे मोला तय भुलाए। कैसन घरे तय हम भेस जाके बसे परदेस, कैसन घरे तय हम भेस जाके बसे परदेस। का होगे राजा तोला का होगे रे, का होगे राजा तोला का होगे रे। भेजे सोरीना संदेश जाके बसे परदेस, भेजे सोरीना संदेश जाके बसे परदेस। का होगे राजा तोला का होगे रे, का होगे राजा तोला का होगे रे, का होगे राजा तोला का होगे रे, का होगे राजा तोला का होगे रे। किसान भाई हो, बहुत बढ़िया ढंग से बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर विधि के बारे में जानकारी भी हम लेवत रहें। और तरिया ला बनाना है ना तो एक बार सब्सिडी के घलो प्रावधान है। सरकार तो चाहत है और खासकर महिला मन ला आगे बढ़ाना चाहत है। और महिला मन आगे बढ़ के बढ़िया से तालाब निर्माण करके पूरा अपन जीवन स्तर ला सुधारत है। तो संगवारी हो, किसान भाई हो और दीदी हो, आपो मन है बढ़िया ढंग से अगर आप मन करा आधा एकड़ घलो अगर जमीन है तो ये विधि ला अपनावाओ और आपो मन हाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके आपो मन तरक्की कराओ। बस आज अत के जाए के बेरा हो गए हवाए, फिर आपो आप मन के बीच में तो नवा गोड बात नवा जानकारी लेके आबो। दो विदा, जय जोहार।